रुतबा बुलंद हो जाए। जिन जिन की माएँ जिंदा हैं अल्लाह उन माओं को मदीने की हाजिरी नसीब फरमा दे। हुजूर की अम्मी के सदक़े में अल्लाह जो माएँ दुनिया से चली गई हैं उन्हें जन्नत अता फरमा दे। हाँ, मैं इसलिए ज़्यादातर नौजवानों से बात करता हूँ क्योंकि उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मैं चाहता हूँ मेरी कौम का नौजवान तैयार हो और हर घर से माँ ये कहे जैसा लाल रब ने मुझे दिया है ऐसा सबको अल्लाह अता फरमाए। करेंगे ना इंशाअल्लाह माँ की खिदमत। चलें आगे, अल्लाह आपको सलामत रखे। गौर कीजिएगा, उम्मे ऐमन हुजूर की अम्मी फरमाती है ना, मेरे लाल मेरे बेटे, मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया लेकिन तुम आंसू न बहाना। कहा क्यों? कहा रब ने तुझे निराली शान अता फरमाई है। रब ने निराली शान अता फरमाई है कि जब तू पैदा हुआ तो कोई ऐलान कर रहा था कि आने वाले जमाने में इसका एक अपना मकाम होगा, सारा जमाना इसका गुलाम होगा, ये सारे जमाने का इमाम होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कहते कहते हजरत आमीना की जबान बंद हो गई। जब जबान बंद हुई ना, हुजूर ने माँ का सर अपनी गोद में रख लिया। क्या बात? और हुजूर की बातें करते करते दुनिया से चली गई। बातें क्या थी? हुजूर की नातें थी। जब बातें करते करते दुनिया से गई, सोचो तो सही 6 साल का बच्चा हो, कोई और ना हो, सिर्फ माँ हो और वो भी दुनिया से चल बसी हो, फिर बेटे के दिल पे क्या गुजरी होगी। मेरे नबी ने ना अपने लब अपनी माँ के बंद होठों पे रखे और सीने से लगा के कहते अम्मी और बोलो ना। फरमाते अम्मी और बोलो ना। मोती से तेल भी फरमाते 2 मरतबा मेरे नबी ने कहा था अम्मी और बोलो। अगर तीसरी मरतबा नबी कह देते तो माँ को उठ के बैठना पड़ जाता। क्या? जैसी 2 मरतबा का अम्मी बोलो ना, उम्मे ऐमन ने कंधे पे हाथ रखा, कहा सुनो शहजादे, जो दुनिया से चले जाते हैं वो बोला नहीं करते, जो दुनिया से चले जाते हैं वो बोला नहीं करते हैं। इस दर्द के साथ मेरे नबी रोए कि अर्श इलाही के फरिश्ते भी रोने लगे। कहते मालिक ये क्या मामला है, ये क्या मामला है? पैदा होने से पहले बाप का साया ले लिया और पैदा होने के बाद अब ये 6 साल की उम्र में माँ का साया। रब ने फरमाया ये मेरा और मेरे महबूब का मामला है। फरिश्ते कहते महबूबों के साथ ऐसा किया जाता है? तो रब ने कहा तुम नहीं जानते हो, महबूब के बारे में मैं बेहतर जानता हूं। मालिक ये किस लिए? कहा हमने ये फैसला इसलिए किया है कि मेरे महबूब पे किसी का साया नहीं होना चाहिए, सारे जमाने पे सिर्फ मेरे महबूब का साया होना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की? तारीख गवाह है वसीम भाई, तारीख में ऐसी कब्र नहीं मिलती है जिस तरह कब्र मेरे नबी ने अपनी अम्मी की बनाई थी। उसी मकाम अब्बा के अंदर उससे आगे बढ़ने के बाद जो ऐसी पहाड़ियां, पथरीला इलाका, उम्मे ऐमन बयान फरमाती मैं बेकरार होती थी, हुजूर रोते भी जाते थे, मां की पत्थरों से कब्र बनाते जाते थे, अपने आंसुओं से मां की कब्र पे छिड़काव कर रहे थे। कहते दुख तो उस वक्त हुआ था जब मैं हुजूर को लेके चलने लगी थी तो हुजूर मुड़ मुड़ के मां की कब्र की तरफ देख रहे थे। हुजूर मुड़ मुड़ के मां की कब्र देख रहे थे। अल्लाह अकबर। उम्मे ऐमन बयान फरमाती हैं मैं हुजूर को लेके सवारी पे बैठा के चली, जैसी मैं ऊपर से नीचे उतरी मैंने हुजूर का हाथ छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए, मुड़ के पीछे देखा महबूब नहीं थे। फिर मैं बेकरार हो गई, जंगल है, शाम है, तन्हाई है, कहीं कोई जानवर तो आके नहीं ले गया, किसी शेर या चीते ने या भेड़िए ने तो हमला नहीं कर दिया। कहती मैं बेकरार होकर तलाश करने के लिए पलटी, कहती कलेजा मुंह को आ गया था। जब मैं ऊंचे
टीले पर चढ़ी, मैंने चल के देखा महबूब माँ की कब्र से लिपट के रो रहे थे, माँ की कब्र से लिपट के रो रहे थे। और तुझे क्या पता माँ क्या होती है, तारीख उठा करके देखो, अल्लाह अकबर, दुआएं किया करो, खुदा करे किसी की माँ दुनिया से ना जाए, सब माँ के साथ जिंदगी गुजारा करो यार। मरना सभी को है, मौत आनी है, लेकिन माँ के साथ जिंदगी गुजारा करो यार। पैगंबर इस्लाम की जिंदगी देखें, हजरत उम्मे ऐमन कहती है जब मैं हुजूर को लेके मक्का शरीफ आई हूँ, एक कयामत का मंजर था। 8 साल तक सरकार अपने दादा की उंगली पकड़ के चलते रहे, दादा की उंगली पकड़ के चले। कहते फिर वो दिन भी हमने देखा है कि जब एक मक्के के अंदर मक्के के सरदार का जनाजा जा रहा था तो कोई बच्चा दीवार से लग लग के रो रहा था। वो महबूब थे जो कभी इस दीवार से लग के रोते थे, कभी उस दीवार से लग के रोते थे। उसके बाद चचा की किफालत में आए, उसके बाद चचा ने भी साथ छोड़ा। फिर हुजूर का निकाह हजरत खदीजतुल कुबरा से हुआ, फिर हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ पैगंबर इस्लाम की जिंदगी गुजरने लगी। उठाएं जरा तारीख के ये सुनहरे बाप को देखें, जरा पढ़ के देखें तारीख को। माँ क्या हुआ करती है, माँ क्या होती है, खुदा की कसम तारीख का ये बाप भी पलट दूं। याद रखना प्यारे, जब माएँ होती हैं बंदा रोने के लिए कंधे का मोहताज नहीं होता है। जब माएँ होती हैं आंसू पोंछने के लिए किसी कपड़े का मोहताज नहीं होता है। जब बेटे रोया करते हैं माओं के दुपट्टों में आंसू खुश्क होते हैं। जब बेटों को कंधे की जरूरत होती है तो बाप का कंधा सहारा बना करता है। रब की बड़ी नेमत है माँ बाप, इनका एहतराम किया करो। जरा तारीख का ये बाप पलट दूं, ये दे रहा था, मेरे नबी की आंख में आंसू आ गए। फरमाया आयशा खुशबू बता रही है, मेरा उवैस आकर के गया है, मेरा यार आकर के गया है। अल्लाह अकबर। इसके कहने के बाद मेरे नबी ने फरमाया उवैस को तलाश करके लाओ। हजरत उमर ने दौड़ लगाई, तब तक उवैस करनी मदीना छोड़ चुके थे। दौड़ते दौड़ते शाम से पहले अपने घर पे दरवाजे पे दस्तक दी। माँ तो माँ होती है, जैसी आहट हुई है, माँ अंधी थी, आवाज दे के कहती है बेटे उवैस आ गए हो, बस इतना कहना था। चीख निकल जाती है उवैस करनी की, रोते हुए माँ की खिदमत में आए। माँ ने कहा शहजादे अब बता तो सही, जिसकी तू बातें करता है अब तो तू देख के आया है, बता उसका चेहरा कैसा था, उसकी आंखें कैसी थी, उसके लबो रुखसार के किस्से सुना, बताना मिला था तो क्या कहा था, जब मुलाकात हुई थी तो क्या हुआ था। चीख निकली उवैस करनी की, कहते माँ मुलाकात ना हो सकी। माँ ने कहा क्यों, कहा जब मैं गया वो बाहर जा चुके थे। कहा बेटे ठहर जाता, कहा माँ कैसे रुक जाता, तूने हुक्म दिया था सूरज छुपने से पहले आना था। ए माँ अगर रुक जाता तेरे हुक्म की नाफरमानी हो जाती। अल्लाह अकबर। जैसे इतना सुना माँ ने कहा जल्दी आ सीने से लग जा। माँ ने बेटे को सीने से लगाया, बुढ़ापे में कांपते हुए हाथ उठाए, वो पुराना आंचल उठाया, कहती मेरे परवरदिगार मेरे बेटे ने मेरी इज्जत के लिए मेरी मोहब्बत में यार का चेहरा छोड़ दिया है। ए मेरे मालिक, ये माँ दुआ करती है जगह जगह मदीने वाले का जिक्र हो, वहां वहां मेरे शहजादे का जिक्र होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, फैजाने गौसे आजम, फैजाने साबिरे पाक, फैजाने गरीब नवाज, अजमते वालिदैन, अजमते वालिदैन, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह। ये उस कमजोर माँ की दुआ का असर है। जहाँ जहाँ महबूब का तस्करा होता है वहाँ वहाँ वैसे करनी का तस्करा होता है, वहाँ वहाँ वैसे करनी का तस्करा होता है। यार दुआएं ले लिया करो माँ बाप से, क्या बात है, बहुत दुआएं ले लिया करो माँ बाप से। खुदा की कसम किस्मत जाग जाएगी, किस्मत जाग जाएगी। दुआएं कराया करो माँ से। नसीब वाले हैं जिनके घर में दुआएं करने वाली माएँ मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ दुआएं करने वाली माँ मौजूद है। बीवी से भी 2 बातें सामने बैठ के कह दिया करो, सुन तेरी जन्नत मेरी रजा में है, मेरी जन्नत मेरे माँ बाप की रजा में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ अगर अपनी जन्नत बचाना चाहती है तो मेरी जन्नत मेरे हाथ से जाने न देना। सीधी बात। मैं ये नहीं कहता बीवी को उसको हक ना दो, उसका जो हक है वो मार लो, नहीं, इसकी इजाजत नहीं देते। बीवी का उसका हक दो, लेकिन माँ बाप को भी अकेला ना छोड़ो। जी बेशक। वो गुस्सा भी होते, नाराज भी होते, डांटेंगे भी, गालियां भी देंगे। वो गालियां दें ये बुरा नहीं है, तो उनसे मुंह टेढ़ा करके बैठ जाए ये बुरा है। वो कुछ भी कहते रहे तो अपना काम करता रहे।
तेरी जिम्मेदारी उनके तलवों को बोसा देना है तो फिर चूमता रहे। तू अपना काम करता रहे, खुदा की रहमतें अपना काम करती रहेंगी। बेशक बेशक करेंगे इंशाल्लाह माँ बाप की कदर, इंशाअल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। खुदा करे कि हमारी माएँ हमारे बाप हमसे राजी रहे। जी आमीन। माँ बाप ने दोनों की खिदमत करना है। खाली माँ की शान सुन के ये ना लिखवा दिया करो गाड़ी पे ही मेरी माँ की दुआ है, बिल्डिंग पे मत चिपका दिया करो ये मेरी माँ की दुआ है। लिखा करो तो दोनों लिखा करो ये मेरे माँ बाप की दुआ है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए कि अगर उसमें माँ की रातों के सजदे छुपे हैं ना तो उस तरक्की में बाप के माथे का पसीना भी लगा है। बेशक 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 दोनों चीजें याद रखा करो, बाप के माथे का पसीना भी है उसमें। माँ के रथ जगे हैं तो बाप के दिन चढ़े भी उसी के अंदर है। इसलिए माँ की भी इज्जत करनी है और बाप की भी इज्जत, और बाप की भी इज्जत। बाप की भी इज्जत करनी है। बाप को भी सर पे रखना है, माँ को भी सर पे रखना है। सर्दी आ गई है, काफी कड़ाके की ठंड है, बेटा नया कंबल ओढ़े, अम्मा अब्बा वही पुराना फटा कंबल ओढ़े। गैरत आनी चाहिए ना, खुद फटा कंबल ओढ़ो, माँ बाप को नया कंबल ओढ़ाओ। सुभान अल्लाह। माँ बाप को नया कंबल ओढ़ाओ। जब तुम कमजोर थे वो ताकतवर थे, तुम्हें मजबूत चीज देते थे। आज तुम ताकतवर हो, वो कमजोर है, तो तुम उन्हें मजबूत चीजें दो, तुम उन्हें मजबूत चीजें दो, उनकी खिदमत करो। जब तुम छोटे थे माँ बाप उठ के 3 बार चेक करते थे मेरे बेटे का सर तो नहीं खुल गया था। आज बेटे की जिम्मेदारी बनती है वो रात को 3 बार उठ के चेक करे कहीं मेरे माँ बाप का सर तो नहीं खुल गया। हाँ, बुढ़ापे में इतनी कमजोरी आ जाती है यार, माँ का कंबल सरक जाए तो उठता नहीं है, बाप की रजाई चारपाई से गिर जाए तो उससे उठती नहीं है। यार कभी बचपन में तुम छोटे थे कंबल गिरता था, माँ 3 बार उठ के उठा उड़ाती थी, मेरे लाल का हाथ खुल गया है, पैर खुल गया, अब तेरी जिम्मेदारी है, तू देख माँ का सर तो नहीं खुला है, बाप का पैर तो नहीं खुला है, उठ के कंबल डाल। अगर तू बुढ़ापे में उनके साथ ये करेगा ना तो खुदा कयामत के दिन तेरे ऐबों पे पर्दे डाल देगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हमारे ऐब छुपा दिए जाएंगे। इसलिए माँ बाप की खिदमत करें, उन्हें वक्त दे। मेरे बच्चों, माँ बाप कभी 150 रुपए दें जो तुम्हारी ख्वाहिश से कम है, तुम्हारी जरूरत से कम है ना, उन पे अकड़ के जवाब न दिया करो। उनके मैं मानता हूं तुम्हारा खर्चा 500 रुपए का है जायज, बाप ने अगर 200 दिए बिस्मिल्लाह पढ़ के रख लिया कर, ये तेरी नजर में कम है, खुदा की रहमतों की नजरों में बहुत ज्यादा होते हैं। जी बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह 200 में भी 2000 की बरकत अता फरमा देगा। बेशक बेशक लेकिन शर्त है बिस्मिल्लाह पढ़ के उसे रखा। और ये सच्ची बात है वसीम भाई, आज हम लोगों के पैसे वो में अकाउंट में लाखों रुपए रहते हैं लेकिन मजा नहीं आता। मजा कब आता था? जब माँ अपनी मुट्ठी से निकाल के 5 का नोट देती थी तो मजा आ जाया करता था। सुभान अल्लाह। आज भी अगर सुकून चाहते हो ना तो वक्त बे वक्त माँ बाप से पैसे मांगते रहा करो, ताकि तुम्हें उस बचपन वाली मोहब्बतों के मजे आते रहा करें। करेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। बीवी के साथ अक्सर खाना खाते हो और खाया करो, बीवी के साथ खाना खाना ये हमारे महबूब की सुन्नत है। जी सुभान अल्लाह। ठीक है जी, लेकिन कभी कभार अम्मा अब्बा के साथ भी खा लिया, एक ही सुन्नत पकड़े बैठे। जी कभी बैठा करो, अम्मी आज अपने हाथ से लुक़्मे खिला, बहुत दिन हो गए। 5 स्टार होटल का तरह तरह का वैरायटी वाला खाने में उतनी लज्जत नहीं होती है जितनी माँ के हाथ की चटनी के लुक़मे में अल्लाह लज्जत अता फरमाए। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ये माँ को समझा नहीं जा सकता है, माँ को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, माँ को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, समझा नहीं जा सकता। कौन समझ सकता? बड़े से बड़ा लामा लेके आओ, बड़े से बड़ा मुफस्सिर ले आओ, प्रोफेसर ले आओ, खुदा की कसम मदरसे वालों ने इस चीज को महसूस किया। जब हम बाहर से आते हैं तो हमारी माँ को बड़ा इंतजार रहता है। छोटे थे तब भी पता चल जाता था बेटे की छुट्टी होने वाली है ना, 1 दिन पहले खाने का इंतजाम होने लगता था। मेरे बेटे को ये पसंद है, मेरे बेटे को ये पसंद है। कभी ये आम ऐलान कर, अम्मी अब्बी अब्बा तेरी मर्जी का खाना बनना है घर में, उनकी मर्जी के भी खाने बनवाया करो, उनके साथ भी बैठा करो, वक्त दिया करो। फरमाया गया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि इबादत तुम्हें सिर्फ अल्लाह की करनी है, और अल्लाह की इबादत के बाद जो पहला काम करना है ना वो ये करना है कि माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करना है।
उनकी खिदमत करनी है, अच्छा बर्ताव उनके साथ करना है। मौला करीम खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा और उनकी अम्मी हजरत खदीजतुल कुबरा और उनकी सास सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मौला करीम इन तमाम पाकीज़ा शख्सियतों के सदक़े में अल्लाह हम सब की माओं को जन्नती बना दे। बिलखुसूस मौलाना वसीम साहब की वालिदा मरहूमा को जन्नतुल फिरदौस में मकाम रफ़ी नसीब फरमाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। हमारे भाई का साउंड भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा साउंड है, लाजवाब साउंड है। हाँ, और ऐसे साउंड जलसों में हुआ करें, बंदे जो है ना दिनों रात तकरीर कर लेंगे, कुछ नहीं होने वाला है ना। बहुत अच्छा साउंड है, ठीक है जी। जरा जोर से कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस सलाम को पकड़ो, समाप्त करो।